अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली शाहिद और आप देख रहे हैं प्रो वेट्स। आज हम जिस इम्पोर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है कि कुर्बानी के जानवर जब आपके घर में आएगा तो आपने उसकी कैसे ख्याल रखना है और कुर्बानी का जानवर लेते वक्त आपने किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। और हमारे साथ जो इस टॉपिक को डिस्कस करने पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र फिट फार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछना है कि जब आप कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाते हैं तो आप किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें देखें कि एक तो ये है कि आपके जहन में होता है जी कि मैंने इतनी रेंज तक जानवर लेना है। ठीक है, अपनी रेंज को देखते हुए ना आपको एक ऐसा जानवर सेलेक्ट करना है जो कि हर तरह फिज़िकली और अपनी हेल्थ वाइज बिल्कुल एक्टिव हो जानवर। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि आप जानवर को जब देखेंगे ना, आपको एक जानवर की फिज़ीक से अगर वो जगाली कर रहा है, ठीक है, या कुछ खा पी रहा है, या अगर बैठा भी हुआ है ना, ये नहीं है कि मुंह नीचे गिरा के बैठा हुआ है और उसमें या फिर नज़ला, मतलब कुछ ऐसे साइन भी आपको शो जो उसके सींग वगैरह बिल्कुल सही हो। देखिए, कुछ ऐसे साइन है जो बीमारी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि नज़ला है तो वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, उनके कोई पेट का मसला फाड़ा हुआ है वो आपको नज़र आ जाएगा, कोई डायरिया लगा हुआ है वो आपको देख के नज़र आ जाएगा, चलने फिरने में कोई मसला है, लंगड़ापन है, वो आप जब उसको चलाएंगे पता चलेगा। ये ऑब्वियस साइन है जो आपको उधर मार्केट में ही पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको अवॉइड करना है, ऐसे जानवर को लेने से इनकार करना है। ठीक है, आप कोशिश करें आप ऐसा जानवर सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल साउंड हो, मतलब एक्टिव हो। ठीक है, दूसरी बात रह जाती है कि आजकल इशू आ रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़, आपने सुना होगा। बहुत एक मतलब कि हॉट इशू है और हर जानवर में ये डिजीज़ फैल चुकी है जी। अब इसमें ये कि लार्ज एनिमल में ये देखा जा रहा है कि गाय भैंसों में भी इवन अब ये डिटेक्ट हुआ है। तो अगर आप ऐसा जानवर ले रहे हैं, ठीक है, मोस्टली अब ये होता है कि पंजाब में जानवर आ रहे हैं कराची से। ठीक है, और कोई ऐसे SOPs नहीं है कि हम वैक्सीनेटेड होके एनिमल आ रहे हैं, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि अभी ईद में कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, तो इन जो भी आप जानवर ख़रीदते हैं उसकी फ़ौरन लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, ताकि उसमें बीमारी के चांसेस कम से कम हों। ठीक है, और इसके साइंस वगैरह के ऊपर पहले काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, तो उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये कि आप इसको एहतियात करें कि ऐसा जानवर जिसमें अगर ऑब्वियस साइन नज़र आ रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ के, वो ना ख़रीदें, या अगर ख़रीद रहे हैं तो उसको फिर आप वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, सही हो गया। ये आपने बताया कि जब हम जानवर को हम देखते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जानवर के जो सींग होते हैं वो हमें ठीक लग रहे होते हैं, हम घर लेके आते हैं तो फिर पता चलता है कि इसको ना हमने ग्लू लगी हुई थी और चीज़ों पे मतलब बड़े बड़े फ्रॉड नज़र आते हैं। तो इन इश्यूज़ को कैसे हम रोकथाम इन इश्यूज़ की कैसे की जाए? देखिए डॉक्टर साहब, बड़े केसेस ऐसे देखे जाते हैं मार्केट में, कोई सींग का मसला है, कान कटे होते हैं, लेकिन वो अपने अपने टोटके लगा के ना वो रात के अंधेरे में बेचने की कोशिश करते हैं। अब ये है कि शरीय असूलों को देखते हुए ना, शरीयत में ये है कि आपके जानवर में कोई ऐब ना हो। ठीक है, कोई सींग ना कटा हो, कोई उसके कान में कट ना हो, मतलब ऐब वाइज वो जानवर ना हो। बकरा है तो वो धोंदा हो, ये जो शरीयत के असूल हैं, ठीक है, वो सारे फॉलो हो रहे हैं उस जानवर पे, ये आपने देखने हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब हम जानवर जब ले आए घर में तो हम अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं। कभी लोग इसको कोई चीज़ डाल देते हैं, बेसन डाल दिया, कभी कोई चीज़ डाल दी, फिर डायरिया लग जाता है जानवर को, कहते हैं फिर हमारे जानवर को मोक लग गई है। फिर वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमें आप कुछ बताएं। पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते अपनी जानवर की खुराक के लिए। तो इस सिलसिले में आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या खुराक देनी चाहिए हमें जानवर को जब वो आता है, और एक वेटनेरियन से कंसल्ट करना लाजमी है या नहीं है? सबसे पहली बात यह है कि जब आप जानवर ख़रीद रहे हैं ना, नाज़रीन के लिए ये मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आप व्यापारी से ज़रूर पूछें कि वो क्या खिला रहा है जानवर को। ठीक है ना, क्योंकि जो वो खिला रहा है ना, अगर आप वही उसको देंगे ना तो वो ज़्यादा शौक़ से भी खाएगा और बीमार भी नहीं होगा। कुछ व्यापारी होते हैं वो सूखा खिलाते हैं, मतलब तूड़ी खिला दी, ठीक है, चोकर वगैरह ऊपर डाल के खिला दी, या जवी वगैरह खिला दी खुश्क। ठीक है, कुछ खिलाते हैं फ्रेश पाउडर, ठीक है, मतलब जो भी मौसम के मुताबिक सब्ज़ चारा चल रहा है, कुछ वो खिलाते हैं। तो आप व्यापारी से पूछें जी आया कि वो क्या खुराक दे रहा है जानवर को, तो कोशिश ये करें घर आके भी वही दें। और दूसरी बात ये है कि उसको थोड़े से शुरू करें। एक तो ये मेंटली स्ट्रेस होता है एनिमल, और भूखा होता है मंडी में काफ़ी देर से। ठीक है, जब आप घर लेके आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वो दिल उनका मतलब खाने का
यहाँ से काट कर दी। जब आप उनको मंडी से घर लेके आते हैं तो ये होता है कि भूखे रहने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर कई दफ़ा आपको मसले आते हैं, डायरिया का मसला लग जाता है, मोक जिसे मोक कहते हैं। लग जाती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या दे सकते हैं? अगर मोक लग जाए और वो वेटनेरियन से ट्रीटमेंट का वक्त ना हो और मोक भी इतनी सख्त ना लगी हो, तो हम क्या क्या जी। खुराक दे सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि मोक जब भी हो ना तो खुश्क चारा ज़्यादा देना चाहिए, सब्ज़ चारा कम से कम देना चाहिए। और कुछ देसी रेमेडीज़ हैं, मतलब देसी इलाज हैं, जिसमें ये है कि आप जामुन के पत्ते खिलाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा आप उस जानवर को जो चावलों की पिच होती है, जो चावलों के ऊपर से हम पानी निथारते हैं, वो भी दे सकते हैं, वो भी काफ़ी कारआमद है इस चीज़ में। और तीसरी चीज़ आप ये कि चाय की जो पत्ती होती है, आप वो जानवर को चाय की पत्ती भी खिला सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वक्ती तौर पे उसका जो डायरिया है उसको कम करेगा, ठीक है। जो पानी पिला रहे हैं उसमें आप ORS डाल सकते हैं, निमकोल वगैरह। और साथ फिर आप डॉक्टर के साथ रजू करें, क्योंकि वो फिर कंडीशन वाइज देख के कि आया कि ये बीमारी की वजह से डायरिया या कुछ ज़्यादा खाने की वजह से डायरिया हो गया, उस लिहाज से वो आपको मेडिसिन देगा और इंशाल्लाह जानवर आपको बेहतर होगा। तो ये तरीक़ेकार होता है। जैसे कि डॉक्टर नसीब ने बताया, डॉक्टर से रजू करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपने टोटके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर जानवर की कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो मैं आपने जैसे पहले जिक्र किया है लंपी स्किन डिजीज़ का, ये बीमारी पाकिस्तान में फैलती जा रही है। पहले सिंध में थी, पंजाब में भी अब फैल चुकी है, अब इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या इसकी वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए आपके साथ? देखें डॉक्टर साहब, पंजाब में ज़्यादातर जानवर आता है कराची से, ठीक है। और ये बीमारी देखी भी ज़्यादातर सिंध में गई है। अब ये कि भाई इसके जो है ना इंसिडेंट्स हैं वो हमें इधर गुजरांवाले लाहौर वगैरह में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जो भी अभी जानवर ला रहे हैं उसको आप वैक्सीन करवा लें एक दफ़ा, क्योंकि अभी टाइम है, कुछ टाइम है ये ईद में। तो बेहतर ये है कि आप जानवर को वैक्सीन करवाएं ताकि वो इस बीमारी से बचा रहे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि इशू के क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मतलब कि जो ओनर होते हैं जानवर के, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जानवर का पेट फूला हुआ है। तो इस कंडीशन को वेटनरी टर्म्स में क्या कहते हैं और इसमें क्या करना चाहिए ओनर को? अच्छा, कंडीशन को हम टिम्पनी या ब्लोड कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वैसे आम ज़ुबान में इसे अफारा ही कहते हैं। अब ये कई दफ़ा होता है कि मंडी से जानवर आता है तब भी आप में देखते हैं कि उसका पेट फूला होता है, हम कहते हैं लगता है काफ़ी खाना पीना खाया पिया है उसने। लेकिन ये कि व्यापारी करते हैं कि बेसन वाला पानी पिला देते हैं या उनको चने वगैरह वाला जो पानी पिला देते हैं, वो बड़ा फिर पेट भर के पानी पीते हैं, उनको फाड़ा लग जाता है, फाड़ा हो जाता है, मतलब पेट फूल जाता है, जिसके कंसिक्वेंस होता है एंड में उनको फिर डायरिया भी लगता है और भी मसले आते हैं, ठीक है। अब और कई दफ़ा होता है कि घर में हम ना जानवर लाते हैं, नॉर्मल होता है जानवर, हम उसको जो बच्चे हैं क्या करते हैं गंदम खिलाते हैं, बड़े शौक से खाता है, उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा गंदम दे देते हैं, कोई दाने दे देते हैं, दालें दे देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका पेट फूल जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम अफारा कहते हैं। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए जो आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे जानवर को थोड़ा सा पानी लें, उसमें मीठा सोडा डाल के मिक्स करके आप उसको पानी पिलाएं, और साथ ही फिर आप डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि ये एक बड़ी कंडीशन है, जानलेवा भी कंडीशन हो जाती है। थोड़ी देर ज़्यादा रहे तो जानवर में लंगड़ापन, फिर जानवर गिर जाएगा और उसके सांस लेने के मसला हो जाएगा, मतलब ये बढ़ती जाती है और इन द एंड जानवर की डेथ भी हो जाती है इससे। जारी रखें कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगी हैं। तो शुक्रिया।